मित्रवर संजय मयूख जी, सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रों, नमस्ते। आज राहुल गांधी की यात्रा पटना में समाप्त हुई है। पटना मेरा लोकसभा क्षेत्र है, तो मेरा तो कुछ दावा बनता है कि थोड़ा उनसे सवाल जवाब करूं, लेकिन पार्टी का निर्देश हुआ कि दिल्ली आकर राष्ट्रीय मंच से जवाब दिया जाए। तो फिर मैं कल रात में दिल्ली पहुंचा। पिछले 10 दिन से मैं अपने क्षेत्र में ही था, बिहार में। मित्रों, राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं, संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। आज उन्होंने कहा, मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। मैंने एक बार संसद में, मेरा भाषण उनके बाद हुआ था, संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पर, और आज मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं। उन्होंने कहा था कि 5-6 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। दूसरी बात कही, तपस्या करने से गर्मी होती है। मामला का संविधान का था तो थोड़ा मैंने बड़ी तैयारी की थी, लेकिन जब मेरा नंबर आया, हमने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, आज तो ज्ञान का जो प्रवाह मैं विपक्ष के नेता का देख रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहीं से शुरू करता हूं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी, क्या हो गया है? इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? Why you are demeaning yourself as the leader of opposition? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं। लोकसभा गरिमा में पद होता है। वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। जरा भैया शांत रहिए, बड़ी कृपा होगी पीछे, प्लीज। तो नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इररिस्पॉन्सिबल। और आज मैं इसका एक कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि यात्रा समाप्त हुई है, इसलिए बताना जरूरी है। वैसे मामला एक मुझे और रोचक लगा। जो गाड़ी में घूमते हैं तो राहुल गांधी आगे, तेजस्वी पीछे, अखिलेश यादव भी पीछे। बीच में तेजस्वी जी की एक बहन रोहिणी जी दिखाई पड़ी थी उत्तर बिहार में कहीं पर। आज मैं खोज रहा था कि पटना के 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक हमारी मीसा भारती जी हैं, लालू जी की पुत्री और तेजस्वी की बहन। वो दिखाई नहीं पड़ी कहीं पर। तो क्या राहुल गांधी ने परिवार के अंतर्विरोध को और बढ़ा दिया है क्या? ये उनका विषय है, वो जवाब देंगे। बट कम ऑन तेजस्वी यादव, आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए बिहार में? जिस कांग्रेस का कोई वोट नहीं है वो आपके भरोसे चलती है, और आप हो गए नंबर 2 प्लेयर। यह भी देखने की जरूरत है। मित्रों, मैं कॉन्टेक्स्ट पे आता हूं, और यह हम आज बताना बहुत जरूरी समझते हैं। आपको याद होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया कि भाजपा आएगी तो संविधान बदलेगी।
और इसके कारण दो जगह स्तर निश्चित पड़ा। एक उत्तर प्रदेश में, जहां समाजवादी पार्टी की सीटें भाजपा से आगे हो गई, और दूसरा महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस की सीटें भाजपा से आगे हो गई लोकसभा में। तब तो हमने कुछ नहीं कहा चुनाव आयोग पर, हमने विनम्रता से स्वीकार किया, और उस समय चुनाव आयोग ठीक था। राहुल गांधी, आप जीते हिमाचल, आप जीते तेलंगाना, तो चुनाव आयोग ठीक था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में एक बार जब जनता को मालूम हुआ, सच्चाई सामने आई कि बेबुनियाद तरीके से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ने छल किया, उन्हें हरियाणा में हराया कांग्रेस पार्टी को। हरियाणा की जीत 24 के लोकसभा के बाद 2014 से भी बड़ी जीत है, ध्यान रखिए। मैं गया था प्रचार करने। फिर महाराष्ट्र में जहां इतना हल्ला कर रहे थे, तो वहां और हरा दिया। बची कुची बात आई तो दिल्ली को भी बुरी तरह से हरा दिया, केजरीवाल जी हो या राहुल जी हो। अब बिहार को भी हराएंगे, यह हम पूरे विश्वास से कहना चाहते हैं। आज देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से बताने की जरूरत है कि राहुल गांधी योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान की जनता के मताधिकार के उपयोग का अपमान कर रहे हैं। कि 14वें मोदी जी झूठ से जीते, 19 में फरेब से जीते, और 24 में वैसे ही जीते। क्या मतलब है इसका? आप तो विपक्ष को अपमानित करेंगे, मोदी जी को गाली पढ़ेंगे, आप बिहार हिंदुस्तान के मतदाताओं का भी अपमान करते हैं। राहुल गांधी, ये कौन सा आपका अहंकार है? मैं देश की जनता से कहूंगा, राहुल गांधी के इस अहंकार को तोड़ना जरूरी है, और वो फिर हारेंगे। कैसे कह देंगे 14 के बाद सब जीत फरेब है? चुनाव आयोग से मिली भगत से हुई है। मित्रों, बिहार के संदर्भ में दो बात आप ध्यान रखिए, और ये आज के दिन बताना जरूरी है। और राहुल गांधी, आप सुनिए, याद करिए, ईवीएम के पहले बिहार का चुनाव होता था तो कितनी हत्याएं होती थी पोलिंग के दिन, कितना बूथ कैप्चर होता था। मुझे याद है, मैं पटना का कार्यकर्ता हूं। हर चुनाव में मेरा काम ही था कि बूथ लूट की घटनाओं को विस्तार से लिख करके इलेक्शन को काउंटर मांड कराना। संजय को याद होगा कि पटना में हमने 4 चुनाव काउंटर मांड कराया। याद है कि नहीं? गुजराल साहब भी लड़ने आए थे, कई लोग लड़ने आए थे। ये इतिहास था, देखा है हम लोगों ने। हर बूथ पे लड़ाई होती थी। वो बूथ कैप्चर खत्म हो गया, धन्यवाद है इलेक्शन चुनाव आयोग का। आज ईवीएम में जाइए, बटन दबाइए, रिजल्ट सामने आता है। तो जो बार बार कहते हैं चुनाव आयोग, और अखिलेश यादव कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि बैलेट पेपर लाओ, वो दर्द है दिल में कि हम बूथ कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरे चुनाव आयोग और वोटर के लिस्ट पर जो घमासान छिड़ा हुआ है, इसके बीच में दो मूल बिंदु हैं। हमें बूथ कैप्चर करने का अधिकार दो, और घुसपैठियों को नहीं निकालो। आई रिपीट, इस पूरे एसआईआर के पीछे जो ये अभियान चल रहा है, इसका पर्पस यही है, गिव अस द राइट एंड द माइट टू कैप्चर बूथ्स, टीयर अवे बैलेट पेपर्स, एंड इन्फिल्ट्रेटर्स को वोट देने दो। तो ये अब नहीं चलेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। मित्र, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बहुत बोला है, चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया है। लेकिन राहुल गांधी जी, आप एफिडेविट पर बात क्यों नहीं कह पाए? हमारे पास पूरा आंकड़ा है कि 6.7 करोड़ में लगभग 99.9% लोगों ने कवरेज किया, आपत्ति किया। मुझे 3 सवाल उठाने हैं इसके बारे में, और राहुल गांधी जवाब दें। 21 लाख लोग मृत पाए गए,
तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? 7 लाख लोग का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में पाया गया, क्या उनको रखना चाहिए? क्या 35 लाख लोग अपनी जगह पर नहीं रहते पाए गए? मैं लोकसभा का मेंबर हूं, लेकिन मैं दिल्ली का वोटर नहीं हूं। तुम भी पटने का वोटर हो ना, एक छपरा का वोटर है, क्योंकि आपको एक ही जगह वोटर रहना पड़ेगा। अब राहुल गांधी तो समय के अनुसार कभी वायनाड चले जाते हैं, कभी रायबरेली, कभी अमेठी, छोड़ दीजिए उनकी बात आप। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग ने कहा कि आपकी जो आपत्ति है तो आप एफिडेविट पर दीजिए, तो एफिडेविट से क्यों भागते हैं राहुल गांधी? क्योंकि एफिडेविट पर झूठ बोला तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, इसलिए वो भागते हैं। और राहुल गांधी ने कोई पहली बार नहीं किया। याद होगा चौकीदार चोर, राफेल, सुप्रीम कोर्ट ने जब सारा एलिगेशन रिजेक्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की गई थी, तो बाद में माफी मांगा उन्होंने कि हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को गलत कोर्ट किया। याद करिए पेगासस, याद है ना, जो फोन में पेगासस था, सुप्रीम कोर्ट का कमिटी बनी, कहा जिनको जिनको अपने मोबाइल पर पेगासस का होने की शिकायत है अपना मोबाइल दे दें। क्या राहुल गांधी ने मोबाइल दिया? क्या रोज दिखाते थे मेरा मोबाइल देखो। तो राफेल हो गया, पेगासस हो गया, 370 हुआ, सेना से उनके शहादत का सबूत मांगा, क्या क्या नहीं किया। आज तक उसने कंडेम किया है पहलगाम की घटना को सीरियसली? सेना क्या कर रही थी, क्यों नहीं कर रही थी? हमारे बहादुर सेना ने इतना जबरदस्त ऑपरेशन सिंदूर में काम किया, एक शब्द निकले, छोड़िए मोदी जी को, सेना के प्रति शुभकामना के एक संदेश निकले कि आपकी बहादुरी का हम समर्थन और सम्मान करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या सेना, हां मैं भूल ही गया, मीडिया, आप लोग बिके हुए हैं, कहते हैं ना, हम लोग इतने वर्षों से इस मंच से आपसे बात करते हैं, हम लोग इसकी हिम्मत भी नहीं कर सकते। वो तो अपने मंच से कहते हैं आप लोग सब बिके हुए हैं। तो क्या मीडिया, क्या चुनाव आयोग, क्या सीवीसी, क्या सीएजी, किसी भी संवैधानिक संस्था को राहुल गांधी ने नहीं छोड़ा है। बस न नियम न कानून, जो राहुल गांधी का है वो सही है। तो राहुल गांधी जी, अब आपका जमाना गया, आपको बिहार की जनता और देश की जनता जबरदस्त रूप से हराएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, एक अंतिम बात मुझे कहनी है और बहुत पीड़ा से कहनी है, फिर आपके मैं सवालों का उत्तर दूंगा। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। और लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बात होती है कि मां का सम्मान किया करो। मोदी जी को हम लोग काउंट कर रहे थे तो मुझे बताया गया अपने दफ्तर के द्वारा कि 107 बार गाली दी गई है। क्या क्या है? मौत का सौदागर, नीच, चोर, छोड़िए इस बात को। लेकिन मोदी जी की मां, जिन्होंने गरीबी में बर्तन मांज के अपने बेटों को, परिवार को पढ़ाया, वो प्रधानमंत्री हैं, आप उनको भी नहीं छोड़ेंगे? राहुल गांधी, आप में इतनी भी शर्म नहीं बची है कि एक बार कहते कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, अगर है तो हम कार्रवाई करेंगे? अभी तक, या उस घटना की हम निंदा करते हैं? एक दो कांग्रेस के लोगों ने कहा है, लेकिन राहुल गांधी नहीं। यह अहंकार है, जो कह दिया सो कह दिया। और एक नफरत है कि मोदी जी जिस गद्दी पर आप बैठे हो, इसको तो भगवान ने मुझे दिया है पट्टा दे करके, आप क्यों बैठे हो? तो राहुल गांधी जी, अब पट्टे की जिंदगानी गई, जनता वोट से आशीर्वाद देती है, और मोदी जी को देती है और देती रहेगी। हां, सनातन का अपमान तो करते ही है। मेरे लिए भी आश्चर्य था कि बिहार की यात्रा में स्टालिन साहब पहुंच गए, जिन्होंने और उनके पुत्र उदय निधि ने क्या क्या सनातन का अपमान नहीं किया। तो यह है राहुल गांधी की समझदारी।
तेजस्वी यादव, आज मुझे एक बात आपको कहनी है। आप छोटे हैं, हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन आपकी पॉलिटिकल समझदारी कहां चली गई थी? और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मुख्यमंत्री आपको बनना है ना, दावेदारी आपकी है ना, भले ही आप पुत्र हैं तो आपकी दावेदारी है किसी। तो आपने सारा फील्ड छोड़ दिया, फ्रंट ड्राइविंग करने दिया राहुल गांधी को, जिनकी पार्टी का सीट का पता ही नहीं है, वो आपकी कृपा पर जीतते हैं। और राहुल गांधी जी, आप जो चोरी की बात करते हैं, तो पहले आप अपने अंदर झांकिए। आप बेल पर हैं ना नेशनल हेराल्ड कांड में? तेजस्वी जी, आप बेल पर हैं ना डिस्प्रपोर्शनेट एसेट में और रेलवे वाले मामले में, होटल वाले मामले में? और आपके पिताजी तो चारा घोटाले में सजायाफ्ता है। वो खौफ का राज था। मेरा दो परिचय आप लोग याद रखते हैं ना, कि मैं रामलला का भी वकील था और चारा घोटाले में लोगों को जेल भिजवाने वाला भी वकील मैं ही था, पीआईएल करवा करके सीबीआई इंक्वायरी में। ये सबके सामने है, ट्रायल चल रहा है, फिर भी नैतिकता की इतनी बड़ी बड़ी बात और दूसरे को चोर करना, यह बहुत शर्मनाक है। हम उनकी सारी टिप्पणियों का बहुत ही तिरस्कार करते हैं। वी रिजेक्ट इट विद द कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। और उनकी पूरी यात्रा का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब संजय मुझे बता रहे थे कि बड़ी बड़ी फोटो उन्हीं की लगी हुई है, तो मैंने भी अपने कार्यकर्ताओं से और मित्रों से मालूम किया, मेरी कंस्टिट्यूंसी है, कहा कि हां, सबसे ऊंची फोटो राहुल गांधी की है। कोई बात नहीं है, कुछ लोग फोटो और कटआउट पे ही रहते हैं, कुछ लोग जनता के हृदय में रहते हैं, जनता समझती है। थैंक यू। प्रश्न सादर आमंत्रित है अंकित गुप्ता, एबीपी। भाई, राहुल गांधी कितनी बार थ्रेट करेंगे कि मोदी जी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे? मैं जब सदन में बोलूंगा उनकी आंख देखकर करके, तो मुझसे आंख नहीं मिला पाएंगे। एक बार तो हम लोग सदन में थे ही, जाके उनकी गोद में गिर पड़े, तो मोदी जी को कहना पड़ा कि गले मिलने और गले पड़ने में क्या अंतर है, हमको दिखाई पड़ा। तो ये तो राहुल गांधी आपका हाल है। अभी जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर की बहस चल रही थी, इतना कस के मुक्का मारा, सदन पर आप लोग थे ना, तो स्पीकर को कहना पड़ा, भाई ये तो संसद की संपत्ति है। अब जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, वो अपने भविष्य की चिंता करें, रिजल्ट आने वाला है। नीरज पांडे, जी न्यूज। अब ऐसा है कि उनका जो अपील होती है, मुझे अच्छा लगता है, एक बार भी कहते कोई घुसपैठिया है उसको काट दीजिए। ये हिम्मत नहीं है उनकी, बेबुनियाद से बातें करते हैं। नीरज पांडे। ऐसा है कि इस पर चुनाव आयोग बोलेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है मर्यादा से। बिहार में हमें एक शब्द सुनते हैं जिसको संजय बाबू बहुत माहिर हैं उसमें, थेथोलॉजी। ठीक है, बस। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। मैंने सिर्फ शब्द कहा है, उसका मतलब जनता समझेगी। ऐसा है, राहुल गांधी को दावा करते हैं। देखो मित्र, समस्या बहुत सीधी है। उनको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? बस सारी खीज उसी की है।
हमें वोट क्यों नहीं मिलता। तो ऐसा आप आचरण करेंगे तो आपकी जमानत भी जब्त होगी, निश्चिंत रहिए आप। अनामिका रत्ना। सर, राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये आरोप लगा रहे हैं और नीतीश कुमार भी आरोप लगा रहे हैं कि पहले जॉर्ज फर्नांडिस और समाजवाद की बात करते थे, अब बीजेपी और आरएसएस की झोली में जाकर गिरे। थोड़ा मैं श्रीमान खड़गे साहब को स्मरण करा दूं कि नीतीश कुमार हम लोग का साथ ऐसे ही नहीं हुआ है। जब चारा घोटाले की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे भ्रष्टाचार पर, तब नीतीश कुमार छोड़ करके आए, समता पार्टी बनी, साथ में आए, बाद में उसमें रामविलास पासवान शामिल हुए, फिर शरद यादव शामिल हुए। तो ये जो एकता है ये बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और गुड गवर्नेंस के लिए है। लेकिन मैं खड़गे साहब आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं। आपके नेता तो राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, लेकिन आप तो नेता पुराने हैं, थोड़ा होमवर्क कर लिया कीजिए ना। हाँ, कमलेश सिंह जी लाइव। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट की किसी टिप्पणी पर मुझे कुछ नहीं कहना है। इतना अवश्य है कि यह सुप्रीम कोर्ट की पीड़ा भी है। ना आपने सुप्रीम कोर्ट की बात उठाई तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट गए थे कि नहीं गए थे? क्या कांग्रेस पार्टी, क्या आरजेडी गए थे आप? सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बहुत सी बातें मानी भी, कहा भी, समय एक्सटेंड भी किया, तो आप उनकी बात भी नहीं मानते हैं, आप सड़के पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा एक है जो समझना पड़ेगा। कि इतना जरूर है कि राहुल गांधी सुनते किसकी हैं। मैं तो भूल ही गया सावरकर साहब के बारे में क्या क्या कहा था, याद है ना आपको? कि शरद पवार को भी कहना पड़ा प्लीज महाराष्ट्र पे छोड़ दीजिए उनको। मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार राहुल गांधी तेजस्वी जी के साथ चले जाइए सावरकर जी के सेल में अंडमान में। मैं 3 बार गया हूं और जब भी गया हूं मेरी आंख में आंसू आते हैं। कच्ची फांसी पड़ती थी नीचे में, चिल्लाता रहे ताकि वो डरे। ऐसे बहादुर लोगों पर ये क्या क्या बोलते हैं। तो खैर, नियम कुछ भी हो, कानून कुछ भी हो, जो राहुल गांधी कहे वो सही है, तो ये नहीं चलेगा। विकास चंद्रा न्यूज नेशन। आंकड़े सामने है लगभग कि कितने मर गए, कितने लोगों के नाम 2 जगह थे, कितनों की नागरिकता संदिग्ध है जिनको नोटिस मिला है। बावजूद इसके लगातार वोट चोरी का इल्जाम आपके ऊपर लगाना राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आखिर क्यों? इसके पीछे बड़ी वजह क्या मानते हैं? मैंने फिर कहा, एक शब्द का मैंने प्रयोग किया, मुझसे दोबारा मत करवाइए आप, ठीक है? बस मैंने कह दिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, एक शब्द का प्रयोग, एक मुहावरे का प्रयोग किया। क्या कहा जाए, क्या कहा जाए इसको? एक ही लगता है, हार की खींच है। तो जनता आपको वोट नहीं देती तो जनता आपको और वोट नहीं देगी।